गुड इवनिंग एवरीवन। अब देखो कि आज स्टार्ट करते हैं इंडिसेज या एक्सपोनेंट, इसे बोलते हो। क्या बोल देते हैं? एक्सपोनेंट। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे अगर कोई नंबर है एक्स पावर एन, एक्स पावर एन का मतलब पहले समझो कि एक्स पावर एन टाइम्स जो कर रहा है, एन क्या है? एन टाइम्स तक, मीन्स एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई डॉट 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 मल्टीप्लाई एन टाइम्स। क्या करेंगे? एन टाइम्स। वेयर, देखो ये इसकी डेफिनेशन है, वेयर एन इज पॉजिटिव। कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। एन का नंबर जो है, जो हमेशा होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो यह तो पावर का मतलब हो गया कि आपको कितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करने हैं। अगर एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि अगर मान लीजिए मैंने कोई नंबर दिया 2 पावर 4। अब देखो 2 पावर 4 दिया तो इसका मतलब यह निकल कर आया 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होगा, तो आप बताएंगे कितने टाइम्स? 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और रिजल्ट क्या आ रहा है? 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। हमारा आंसर क्या आ गया? 16। आपने यहाँ देखा जो ये पावर है, पावर कैसा है? पॉजिटिव है। आप बोलेंगे सर नेगेटिव रहेगा तब तो नेगेटिव रहेगा तो पहली बात तो ऐसे मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो उसके लिए कोई ना कोई तो मेथड होगा, फिर हम आगे बताते हैं। अब देखो कि तो यह तो इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर होगा। तो कुछ इसके बेसिक फार्मूले हैं, तो बेसिक फार्मूले पर हम फोकस करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओके, अब देखो बेसिक फार्मूले क्या हैं कि पहले इसको समझ लो कि बेसिक फार्मूले क्या निकल कर आएंगे। तो देखो बेसिक फार्मूले की अगर बात करूं, बेसिक फार्मूला की तो फर्स्ट जो निकल कर आता है कि एक्स पावर, अगर हम दे दें क्या, एक्स पावर एम इंटू एक्स पावर एन। ठीक है, एक बात और समझ लीजिए इससे पहले कि जो यह x होता है, कि अगर मान लीजिए मैंने कोई अगर यहाँ x दिया और यहाँ पावर n दिया, तो इसका मतलब यह हो गया कि इस वाले टर्म को पता है बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। और इस वाले टर्म को क्या बोल देते हैं? पावर। क्या बोल देते हैं? पावर। ठीक है, तो जब बेस सेम हो, ठीक है, तो यहाँ राइट कर सकते हो व्हेन बेस आर सेम। अब देखो बेस क्या है? सेम है। जब बेस सेम होते हैं तो पावर विल बी ऐड। पावर को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से देखो पावर को ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आया? एक्स पावर एम प्लस एन। दूसरा देखो, दूसरा फार्मूला क्या निकल कर आएगा? अगर मान लीजिए कि यहाँ ऐसी कंडीशन नहीं है तो एक्स पावर एम अगर डिवाइडेड बाई एक्स पावर एन है, क्या इसी को देखो अलग फॉर्म में भी कहीं कहीं राइट किया जाता है, तो एक्स पावर एम डिवाइडेड बाई एक्स पावर एन, ऐसा भी राइट किया जाता है। तो देखो दोनों का मतलब सेम है। यहाँ भी देखो बेस क्या है? सेम है ना, बेस दोनों तरफ एक्स है, और पावर सेम है नहीं, मतलब पावर बस पॉजिटिव होना चाहिए, यह जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अपने डेफिनेशन में ये चीज़ें क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ से कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से जब डिवाइड करते हैं, डिवाइड की पावर क्या कर लेते हैं? माइनस कर लेते हैं। ये हमारा सेकंड फार्मूला हो गया, ये हमारा फर्स्ट हो गया। चलो थर्ड फार्मूला की बात करें। अब देखो थर्ड में क्या होगा? थर्ड में आपको एक्स पावर एम टू होल पावर एन, तो मतलब हो गया कि इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा m इंटू एन बन जाएगा। क्लियर हुआ? थ्री फार्मूला क्लियर हो गया। ओके, अब इसको देखो, जितना भी मैं बता रहा हूँ, जितने भी नोट्स बता रहा हूँ, सबको नोट्स करते जाओ, एकदम पूरा राइट करते जाओ, और राइट करके आग लगा दो, एकदम समझ लो कि आग लगाना है क्लास में, एकदम हीरो की तरह। ठीक है, अब देखो कि थ्री फार्मूले हो गए। अब नेक्स्ट फार्मूले की बात करता हूँ। नेक्स्ट फार्मूला क्या है? नेक्स्ट एक्स की पावर अगर नेगेटिव हो, माइनस एम, अगर माइनस एम रहेगा तो मैंने क्या बोला? तब तो यह डेफिनेशन के बाहर, तो पहले इसे क्या करना होगा? पॉजिटिव बनाना होगा। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करोगे? पहले इसका रेसिप्रोकल करना होगा। क्या करना होगा? रेसिप्रोकल, तो 1/x टू द पावर m। ठीक है, अगर कोई भी नंबर नेगेटिव होता है तो उस नंबर का क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो वह नंबर आ जाएगा 1/x टू द पावर m। अब देखो पावर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। पावर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब इसके बाद थर्ड हो गया, फोर्थ या थर्ड, और यहाँ से क्या हो गया?
फोर्थ फार्मूला। अब देखो अगर किसी के पावर जीरो हो, किसी के पावर क्या हो, जीरो हो, और पावर कितना भी हो उससे नहीं फर्क पड़ता है, मैंने बोला 100 की पावर जीरो हो, जैसे किसी की भी पावर जीरो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या निकल कर आएगी, 1 निकल कर आएगी। अगर मैं 100 की पावर जीरो बोल दूं तो भी क्या बताओगे, 1। अगर मैं 50 की पावर जीरो बोल दूं तो भी क्या बताओगे, 1। क्लियर हुआ। तो किसी की भी अगर पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या निकल कर आएगी, 1। क्लियर हुआ। ओके, तो इसके साथ लो, फिर बताते हैं नेक्स्ट। अब देखो फिफ्थ फार्मूला निकल कर आया क्या, अगर x अपान हम y दे देते हैं, x अपान क्या देते हैं, y, और पावर कर देते हैं m, ऐसे कंडीशन में क्या निकलेगा, तो यह पावर दोनों पर अलग अलग हो जाएगा। देखो x टू द पावर m हो जाएगा अपान y टू द पावर क्या निकल कर आएगा, m। क्लियर हुआ। फर्स्ट राइट कर लिए। अब देखो इसके बाद 6 नंबर। अब 6 नंबर को देखो राइट करेंगे, 6 नंबर पे हमारा कौन सा फार्मूला आता है। अब देखो 6 नंबर पे अगर हम फार्मूले की बात करें तो अगर हम दे दें x इंटू वाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें और पावर क्या दे देते हैं, m, तो यह अलग अलग हो गया, x टू द पावर m मल्टीप्लाई y टू द पावर क्या, m। क्लियर हुआ। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, आपको क्वेश्चन देकर समझ जाएंगे कि कैसे कैसे यह फार्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करते जाएंगे। ठीक, अब देखो यूज कैसे करना है, हर फार्मूले को कैसे राइट करना है, तो यहाँ हेडिंग डालेंगे ऑपरेशन ऑफ एक्सपोनेंट्स, ऑपरेशन ऑफ एक्सपोनेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया जाए 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 2 पावर 7, तो बताओ बेस यहाँ से सेम है कि नहीं। अब बेस सेम रहता है तो पावर को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, क्योंकि मैंने फार्मूला पढ़ रखा है x पावर m मल्टीप्लाई एक्स टू द पावर n इक्वल टू एक्स टू द पावर m प्लस n, यही तो पढ़ें। तो यहाँ देखो 2 पावर क्या हो जाएगा 4 प्लस 7 इक्वल टू क्या निकल कर आया, 2 पावर क्या निकल कर आया 11। क्लियर हुआ। नेक्स्ट फार्मूले का यूज करें तो देखो यहाँ से 4 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर क्या 2, तो बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो पावर को क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 7 माइनस 2 इक्वल टू आ जाएगा क्या 4 पावर 5, आंसर हो गया। थर्ड, अगर मैं दे दूं 2 पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई 4, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, तो 2 पावर माइनस में है तो इसको पहले क्या पॉजिटिव बनाएंगे, और पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने क्या बोला, रेसिप्रोकल करना होगा। अगर रेसिप्रोकल करेंगे 1 अपान 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे। ठीक है, तो क्या आंसर क्या आ जाएगा, 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, तो रिजल्ट आएगा 1/16 मल्टीप्लाई 4, कैंसिल कर लेंगे 4 इक्वल टू 1/4, आंसर आ गया। क्लियर हुआ। तो यह तो ऑपरेशन था यहाँ पर कि कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यह हमें ध्यान देना पड़ता है। कुछ और भी अभी बता रहा हूँ कि बेसिक, अब देखो कि अगर हमें कहीं मिल जाता है क्या √2 या √3, कोई भी नंबर हो। अब देखो √2 का मतलब यह जो लगा है इस पे रूट, यह पावर के ही फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं, पावर के ही फॉर्म में होते हैं। इसको राइट कर सकते हो 2 पावर 1/2। ठीक है, अगर कहीं आपको दे दिया जाए कि √2 और यहाँ पर राइट कर दिया जाए 2√2, क्या राइट कर दिया जाए, अगर यहाँ 2√2 राइट कर दिया। ठीक है, अब देखो 2 पावर, यह तो √2 हो गया 2 पावर, और इसको भी मल्टीप्लाई में राइट कर सकते, 2 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई हम भी इसको राइट कर सकते हैं 2 पावर 1/2, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो देखो यह दोनों उससे रिजल्ट क्या आने वाला है, क्योंकि बेस यहाँ पर सेम है तो 2 पावर 1/2 प्लस 1/2 कर लेंगे। बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 2, और यहाँ जाएगा 2 पावर 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू रिजल्ट क्या आया 4, रिजल्ट क्या आया 4।
क्लियर हुआ है यहाँ तक? ठीक है, अगर √2 रहेगा तो क्या मतलब निकल कर आएगा, ठीक है, यह आपको यहाँ तक क्लियर रहना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जो भी 2-3 बेसिक आपको कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर मैं कोई क्वेश्चन दूँ c² / d² और पावर क्या 7, तो मैंने क्या बताया था, अभी हम फार्मूले आपको बताया था a/b टू होल पावर m है तो a/m/b/m ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यह पावर अलग अलग कर दें, सब पे लगा दें। तो यही देखो c/2 क्या हो जाएगा 2 और पावर क्या निकल कर आएगा 7, तो 7 2 क्या निकल कर आएगा 14, क्योंकि आप तो ऐसे ही राइट करोगे ना, c के पावर 2 है तो या तो आप और ज़्यादा अलग अलग राइट करना चाहते हैं तो देखो दोनों तरफ स्क्वायर सेम सेम है तो राइट कर सकते हो क्या c/d टू होल स्क्वायर और 2 पावर क्या 7 राइट कर सकते थे, ये भी तो राइट कर सकते हैं। अब देखो इस 2 का 7 में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आपको फार्मूला बताया a/m टू द पावर क्या n, ऐसे भी कर सकते हैं। और इसका इसमें बताया था मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई आ गया क्या c/d टू होल पावर क्या निकल कर आया 14, और यहाँ अलग अलग भी करेंगे क्या 2 7 या 14, फिर 2 यहाँ लगाओगे 2 7 या 14, क्लियर हुआ? ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। तो राइट करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, और यहाँ से हर एक क्वेश्चन को आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे सॉल्व करने हैं। अब देखो कि मैं यहाँ से कोई दूसरा क्वेश्चन लेकर चलता हूँ, -2x² y टू पावर 4 ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो क्या करेंगे? अब देखो इस पावर को अलग अलग राइट करेंगे, क्योंकि -2 और पावर 4 इंटू एक्स पावर 2 4 जा 8 और y पावर क्या बन जाएगा 4, और ये 2 पावर 4 का मतलब क्या 2 पावर 4 का मतलब क्या? अब कहेंगे सर यहाँ तो पावर तो माइनस में है, बेस माइनस में है, बेस माइनस में है तो क्या आपको नोट करके पॉइंट राइट करेंगे फर्स्ट रूल और यहाँ सेकेंड। अगर बेस में माइनस है, बेस क्या है माइनस है, ठीक है, और पावर क्या है यहाँ इवन है, कैसा है पावर इवन है, तो जो रिजल्ट आने वाला है ना वो हमेशा रिजल्ट कैसा आ रहा है पॉजिटिव। अगर यहाँ बेस फिर से माइनस में है और यहाँ ऑड है तो रिजल्ट क्या आने वाला है नेगेटिव। तो बताओ यहाँ से रिजल्ट पावर क्या है इवन है तो रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव, और क्या आ जाएगा 16, क्योंकि 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, x पावर 8 y पावर 4, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आएंगे जिसको आपको क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है, हर एक स्टेप को क्लियर करते हुए हमें चलना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं कि 2 पावर 4 प्लस 7 पावर 0 प्लस 8 रिजल्ट क्या आएगा? तो 2 पावर 4 में क्या निकलेगा 16, और 7 पावर 0 मैंने बता रखे हैं कि किसी के पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी 1, तो यहाँ से हो जाएगा क्या 1 और प्लस क्या हो गया 8, तो रिजल्ट क्या आया 25। क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा है? अब देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बताते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेते हैं। x पावर 2a प्लस b 2a माइनस b माइनस c इंटू x पावर 2b प्लस c माइनस a, फिर से x पावर 2c प्लस a माइनस b, ठीक।
ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से देखो अगर इस क्वेश्चन को 2a प्लस बी माइनस सी, तो बेस देखो बेस सब क्लियर है कि नहीं है, तो बेस सेम है कि नहीं है, तो बेस सेम है। बेस सेम है तो पावर को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से राइट करेंगे 2a प्लस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस सी माइनस सी, फिर से प्लस 2c प्लस a माइनस बी। आप देखेंगे 2a 2b एंड 2c, यह तो है b 2b प्लस b, क्या निकल कर आया, तो x पावर 2a प्लस, देखो 2a है, यहाँ क्या है माइनस a है और यहाँ प्लस a, माइनस a प्लस a से कैंसिल हुआ। चलो यहाँ से देखो प्लस b है और यहाँ माइनस b है, प्लस b माइनस b से कैंसिल हुआ। यहाँ देखो माइनस c है और प्लस c है, कैंसिल हो गया। तो क्या मिला हमें, तो मिला क्या, ऊपर राइट करते हैं। अब देखो कि अगर हम ऊपर राइट करते हैं तो 2a एक्स पावर 2a प्लस 2b प्लस 2c, यही तो मिला। अब देखो इसको क्या राइट कर सकते हैं, एक्स पावर 2 सब में है, कॉमन कर लेते हैं और क्या निकल कर आया, x की पावर 2 ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, क्लियर हुआ। ओके, थैंक यू।